हेलो क्लास। तो एट द क्लास लास्ट टाइम हमने क्या बताया था आप लोगों को कि देखिए एक्सरसाइज नंबर हमने 2.1 और 2.2 अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। 2.2 में भी हमने क्या किया था कि स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था, ठीक है। जो कि मतलब कि एक्सरसाइज 2.1 करने के बाद जिसको एक्सरसाइज 2.1 समझ आया होगा तो उसको 2.2 बस जस्ट इतना डिफरेंस था कि एक्सरसाइज 2.2 में आपने क्या बनाना था, इक्वेशंस इस्टेब्लिश करनी थी। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्या था, आपके इक्वेशंस ऑलरेडी बने हुए थे और एक्सरसाइज 2.2 में आपको इक्वेशन स्टैब्लिश करनी थी, इक्वेशंस बनाने थे। कहाँ से? जो स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो होते थे उनसे इक्वेशन आपको बनानी थी, फिर सॉल्व करनी थी, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेवल ऊपर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्या देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। इस कारण से मेरे टॉपिक ही हमने यहाँ पे क्या दिया 2.3 बिफोर 2.3 हमने दिया है, बिफोर एक्सरसाइज 2.3। सो यहाँ पर आपको क्या चीज समझना जरूरी है, चार कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए नंबर 1 में क्या कंसेप्ट होता है, यदि आपके देखिए हर क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। स्किप मत करना। देखिए नंबर 1 पे क्या है, हम अगर ये देते x + 2 = 5, ये तो हमने 2.1 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले जो वेरिएबल वाले पार्ट्स जो होते हैं उनको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, एक तरफ रहने दीजिए, चाहे आप राइट हैंड साइड ले आइए चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो जाती है कि जैसे x जो है प्लस में है आपके, तो इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर चक्कर ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जो x वेरिएबल एज इट इज इसको ऐसे रखिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, उस तरफ वाला जो नंबर है उसको पहले ऐसे लिखिए और इसको उस तरफ ले जाएंगे। कहने का मतलब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। प्लस में है 2 + 2, इधर आकर -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म है। हम एक एग्जाम्पलर ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पलर इस प्रकार से ले लेते हैं कि x + 5 = 2x - 2, ठीक है। अब ये देखिए ये x भी वेरिएबल है और ये दूसरा वाला 2x भी आपका वेरिएबल वाला पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x जो है x को उस तरफ ले जाएं और ये 2 को इस तरफ ले आए। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल इक्वेशंस आपके जो होते हैं वन वेरिएबल पे, तो उनका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उस तरफ चाहे तो वेरिएबल को रख लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल जो भी वैल्यूज होते हैं, कहने का मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको रख लीजिए। कहने का मतलब जिस तरफ वेरिएबल को रखेंगे तो उसी तरफ दूसरे वेरिएबल को भी खींच लीजिए। एग्जाम्पल की अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2x है, ये x है। अगर हम ऐसा करें 2x और इसको इस तरफ करेंगे -x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये 5 ऐसे कैसे रहेगा और ये आपका 2 माइनस में है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा आपके +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 + 2 7, 5 + 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और 2x - x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा? देखिए यहां पर क्या है आपका x + 5 और यहाँ 2x - 2, ये वेरिएबल है, वेरिएबल और वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए और ये आपका न्यूमेरिकल को एक तरफ कर लीजिए। ये देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, इधर 5 है तो उस तरफ वाला नंबर को इस तरफ ले आइए, ठीक है। जो वेरिएबल है 2x, इस वेरिएबल को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए। जब इस वेरिएबल को यानी कि x को उस तरफ आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो उस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा और उस तरफ वाला जो न्यूमेरिकल जो है माइनस में है इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब कि 1 है, 2 - 1 = 1 होता है, 1 को नहीं लिखा जाता, ठीक है। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर आपके माइनस हो सकता है, यहां पर आपके प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल को एक तरफ करना है। वेरिएबल्स को एक तरफ खींचे तो आपके जो कांस्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको एक तरफ खींचे, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट्स को। उसमें ध्यान देना कि आपके जो साइन जो होते हैं वो ट्रांसपोज होते दौरान जो है, जब ट्रांसपोज होते हैं तब इनके साइन आपके मतलब के चेंज होंगे। लेकिन अगर यही चेंज मतलब यही भी अगर जगह को आप क्या करते हो अरेंज कर लेते हो, जैसे 5 + x कर लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड ही है, इक्वल टू के उस तरफ भी है,
तो वो चेंज नहीं होंगे। अच्छा, ये समझ आ गया हो। थर्ड वाला में जो है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड में हम देखते हैं किस प्रकार के 2x + 5 = 4 सपोज कर लेते हैं। ये अगला लेवल का, अगला लेवल का किस कारण से कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट को हमने क्या करना, ओपन करना। ठीक है, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, वो आपका 3 को इधर लेकर के आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट अभी हमारे क्लियर नहीं है। इस कारण सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जब जाकर के करेंगे वो हायर क्लासेस में हम करेंगे। अभी इस क्लास में भी आप लोग कर सकते हैं, बट पहले उससे पहले ये चीज आपको समझना जरूरी है कि ओपन ब्रैकेट ओपन किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए यहां पर 3 2 क्या हो जाएगा, देखिए इससे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस साइन कुछ है ही नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा। ये 2x + 5 कहने का मतलब ये एक यूनिट है, 2x + 5 एक यूनिट है। इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इससे फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करें तो फिर तब दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा। क्या होगा आपका 3 × 2x प्लस यहाँ क्या साइन है, प्लस साइन है, 3 × 5 = कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। परेशानी है, जब भी ब्रैकेट ओपन करना होगा और ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं होगा, कहने का मतलब कि 3 जो है इस यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहा है, और यूनिट क्या है इसमें आपका 2x + 5 यूनिट। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से 2x को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 3 से +5 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो 3 2 6x + 5 3 15 = आपका 4 है। तो 6x = कितना हो जाएगा आपका 4 - 15 हो जाएगा। तो 6x = कितना हो जाएगा 15 - 4 = -11 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा आपका 11 अपन में 6 हो जाएगा। परेशानी है, इसको थोड़ा सा बाद में कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 × x है, ये 6x कहने का मतलब 6 × x है। ठीक है, जब ये आपका 6 × x मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 6 और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो ये नंबर जो है वो नीचे जाकर डिवाइड कर लेता है। ठीक है, अभी हम उसी स्टेप में पहुंचेंगे। ये थर्ड वाला इक्वेशन भी समझ आ गया होगा, एग्जाम्पलर भी आप लोगों को। ओके, हम फोर्थ वाले एग्जाम्पलर पे चलते हैं। फोर्थ वाले एग्जाम्पलर पे क्या है, मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं आप सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक मल्टीप्लाई का आ गया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। सो हम क्या करते हैं, 2x = 10 सपोज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई ही होते हैं, यहां पर साइन तो मल्टीप्लाई का है ही नहीं। इसका कहने का मतलब ये होता है 2 × x = आपका 10। ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पता चल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन से आगे आप लोग फिर ढूंढते रह गए आंसर्स, मतलब कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सर पकड़ के बैठ गए, फायदा नहीं। देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए, मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम समझाते रहते हैं या टीचर समझाते रहते हैं, वो क्या करते ले जाते हैं, सीधा कॉपी करते चलते हैं। कॉपी करके नहीं चलना, कॉपी करना है वो तो कोई भी कॉपी कर लेगा, कंसेप्ट समझो पहले। ठीक है, सो यहां पर 2 × x, 2x कहने का मतलब 2 × x है, तो x = क्या हो जाएगा आपका 10 अपन में 2 हो जाएगा। जहां ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है आकर के, हमें तो ये अच्छी तरह से पता है कि मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, एक तरफ आपने वेरिएबल्स ले लिए तो दूसरी तरफ आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स ले जानी है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे देखिए इसमें 2 × x है, x को हमने यही रखा, ये इसको कहाँ ले जाना है, नंबर की तरफ ले जाना है। जब नंबर की तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो नीचे जाकर डिवाइड करने चला जाएगा। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से पता है, कैंसिल करना तो आता है भाई, 8th क्लास के बच्चे हो। तो x = 2 1 × 2 और 2 5 × 10, 5 आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी है? वेल, अब फोर्थ वाला में देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन में, नो फिफ्थ वाला पार्ट में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में हम देख लेते हैं। अब 2x + 5 = 3x + 4। देखिए क्या हुआ, ये ब्रैकेट इस तरफ भी हो सकता है और ये ब्रैकेट उस तरफ भी हो सकता है। 2x + 5 = 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, प्लस 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। परेशानी है कोई? जहां ब्रैकेट हो भाई उसे क्या करना है, जो बाहर नंबर है उससे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 भी डिजिट होंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला हम 3 डिजिट वाला कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 3x। देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी कर रखा है, सो इस कारण से हम क्या कर लेते हैं, 2x वेरिएबल को इस तरफ ले आइए, माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। पहले जो नंबर है उस तरफ का उसको लिखिए, फिर ट्रांसपोज वाला को लिखिए। प्लस 5 है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। क्या होगा -5। परेशानी नहीं? ओके, देखिए यहां पर आपको 2x है और -3x है, क्या होगा -x इक्वल टू 7। तो x अब देखिए यहां पर क्या होता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये माइनस जो है यहां से जाकर के नीचे जाकर के -1 होकर के डिवाइड करने चला जाएगा और माइनस साइन ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पलर कर लेते हैं। एग्जाम्पलर नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम देख लेते हैं किस प्रकार से। ओके, इस बारे हम डिवाइड वाला देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा वाला देखते हैं, डिवाइड वाला देखते हैं। डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस या माइनस के 2 हो गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया जबकि प्लस माइनस का ही है, मल्टीप्लीकेशन भी उसमें आ गया, ये मल्टीप्लाई का है। अब हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड किस प्रकार से होता है, जैसे x अपन 3 इक्वल टू आपका 9 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड होता है तो वो 2.1 में हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था, आई डोंट रिमेंबर द, बट देखिए ऐसा होगा कि x अपन में 3 इक्वल टू 9 अपन में कुछ ही नहीं मतलब 1 होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नीचे कोई भी नंबर नहीं मतलब 1 हमेशा डिवाइड करता है हर किसी नंबर को, और 1 हमेशा मल्टीप्लाई कर रहा होता है हर किसी नंबर को। सो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, x इंटू 1 जो नीचे वाला नंबर है इक्वल टू आपका 9 इंटू 3, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा इस तरफ और ये उससे मल्टीप्लाई कर लेगा उस तरफ। तो x 1 जा x इक्वल टू 9 3 जा 27। कोई परेशानी है? चलिए ठीक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लिकेट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पलर 7 ले लेते हैं। देखिए 2x प्लस 5 3x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 20 सपोज कर लेते हैं। देखने में ये बड़ा लग रहा सवाल, लेकिन है नहीं इतना बड़ा। इसको लॉजिकली जो यहाँ पर हमने पुट किया है, पूरा पूरा लॉजिक जो हमने वहाँ पे लगाए, उन्हीं लॉजिक्स को यहाँ पर लगाइए, सब इजी हो जाएगा। किस प्रकार से हम करें, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि बोर्ड मास मेथड फॉलो करना होता है। इसमें बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे किस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पर 2x जो ब्रैकेट के साथ संबंधित नहीं है उसको ऐसे लिखिए, जस्ट कॉपी द नंबर्स और द वेरिएबल्स एज दे आर if they are not associated with any bracket. okay, so यहाँ पर 2x प्लस हम क्या कर लेते हैं 5 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां कोई ब्रैकेट है नहीं, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। कैसे, 2x प्लस 20। गॉट दैट? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 2x प्लस 5 3 15x माइनस 5 टू द 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। देखिए रिजॉल्व पहले इनको कर लीजिए, जो आपका जो वेरिएबल्स है पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, ताकि मतलब कि ये दोनों ही एक कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों सॉल्व करने के बाद फिर उसको इस तरफ लेंगे। ठीक है, अदरवाइज उधर से ले आओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लंबा दिखेगा आपको मतलब कि क्वेश्चन जो है। सो हम क्या कर लेते हैं, पहले जितना हो सकता है शॉर्ट करने की कोशिश कर लीजिए। ये प्लस 2x और प्लस 15x, 15 प्लस 2 17x, हम लिया 17x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, 2x प्लस 20। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसपोज लाइक टर्म्स। ठीक है, कैसे, 17x है तो 2x इसका लाइक टर्म है, वेरिएबल को एक तरफ ले लेंगे हम, 17x माइनस 2x। भाई वेरिएबल्स को हमने लेफ्ट साइड ले लिया तो नंबर्स बचे, नंबर पार्ट को कहां ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे।
तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपका क्या चीज है, सबसे पहले 20 है, फिर उसके बाद प्लस 10 है। कोई परेशानी है? नहीं है? है? आप बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब 17 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका 30 अपन में 15, तो आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। आता क्यों नहीं यार, कमाल कर रहे हो। देखिए 15 1 15, 15 2 30, 15 का टेबल तो आता होगा, 15 का टेबल नहीं आता तो 5 से कैंसिल कर लीजिए, कोई परेशानी है? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके नाउ ये तो एक होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा, अब डिवीजन को लेकर के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही को लेकर के हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ले लेते हैं। ये लास्ट वाला एग्जाम्पलर करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 2.3 को हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट है, लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज अपने आप खत्म। ठीक है, हो जाएगा। सो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, हम 3x अपन में 2, ठीक है 3x अपन में 2 इज इक्वल टू 5x अपन में 4। ठीक है, हमने ये ले लिया। चलिए ठीक है, हम इसको सिंपली क्या करते हैं, सिंपली जिस तरीके से कंसेप्ट समझते आए उसी कंसेप्ट से करते हैं, अदरवाइज तो इससे ये कट जाएगा। कैसे कटेगा वो बाद में बताएंगे उस तरफ जा करके। देखिए इंटू ऊपर के ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाता, इस चीज को कैंसिल हो जाता। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी इसको ना करें, इस प्रकार से कर सकते हो लेकिन अभी ना करें। 3x इंटू 4, इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये डिवाइड अपन कहने का मतलब कि क्या होता है, डिवीजन होता है भाई। ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिवीजन ही होता है, फ्रैक्शन है। सो इसमें 3x इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5x इंटू में 2। कोई परेशानी है? ठीक है, हाँ इधर एक काम कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। 5 इसको अगर लेंगे, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूज वाला मामला है। यहां देखिए 3 4 12x इक्वल टू 5 2 10x। कैसे करेंगे हम, देखिए दोनों x x वाले वेरिएबल एक तरफ करना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 12x माइनस 10x उस तरफ क्या बचा, राइट हैंड साइड क्या बचा, 1 बचा? नहीं, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये सारे सारे उठ के इस तरफ आ जाएगा, ट्रांसपोज हमने कर लिया, तो फिर क्या नहीं बचेगा, उस तरफ क्या नहीं बचेगा, कोई भी न नंबर बचेगा न वेरिएबल बचेगा। इन द सेंस अब हम क्या करते हैं इसमें, 12x माइनस 10x इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू आपका 0। क्या होगा फिर 2 इंटू एक्स हो रहा है, x वेरिएबल ऐसे रहेगा इक्वल टू 0/2, x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी है? चलिए ठीक है, पहले नोट कर लीजिए इसे, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं फिर। हेलो क्लास, तो फाइनली वी आर ऑन एक्सरसाइज नंबर 2.3। ओके, अब हम स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन से, छोटे छोटे क्वेश्चन से, इस कारण से मेरे को सारे एक साथ लेआउट कर दिया मैंने। जो भी कंसेप्ट्स हमने बिफोर एक्सरसाइज 2.3 करके हमने एक टॉपिक दे रखा था, उसमें हमने डिस्कस किया। पिछले वाला वीडियो रिफर कर सकते हो आप, जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 2.3 का क्लास 8th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन दिया हुआ 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, हमने सिंपल सी बात है, देखिए 3x यहाँ वेरिएबल है, माइनस 2x इक्वल टू 18, यही है। ओके, क्या होगा 3x माइनस 2x इक्वल टू x इक्वल टू 18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा समझ आ गया होगा। इस अर्लियर हमने डिस्कस किया इसके बारे में, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सेम टू सेम हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें वेरिएबल हमने x लिया था, इसमें वेरिएबल आपके t है। ठीक है, सेम वही।
देखिए अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर ले, 5t माइनस 3t इक्वल टू -5, और ये 3 को उस तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या माइनस जो होगा ये +3 में हो जाएगा। सो 5t माइनस 3t इक्वल टू 2t इक्वल टू -2, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2 अपन में 2, t इक्वल टू -1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब अगला थर्ड वाला क्वेश्चन पे देखिए, ठीक है, ऐसे दे देते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन पे 5x, इधर को 3x है, दो टर्म्स आपके वेरिएबल वाले, दो टर्म्स आपके न्यूमेरिकल पार्ट वाले। तो वेरिएबल को हम इस तरफ करेंगे, 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -4, यही होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका -4 अपन में 2, x इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपका यही आंसर रहेगा, कोई परेशानी है? ओके, अब फोर्थ वाला पार्ट पे आ जाइए। देखिए ये दोनों वेरिएबल पार्ट्स हैं और ये आपके दोनों कांस्टेंट पार्ट्स हैं। हम क्या कर लेते हैं, 4z माइनस 2z इक्वल टू आपका 6 उस तरफ है राइट हैंड साइड, इसको ट्रांसपोज करेंगे -3 हो जाएगा। तो 4z माइनस 2z इक्वल टू कितना होगा आपका 2z हो जाएगा इक्वल टू आपका 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू जेड है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 नीचे चला जाएगा, 3 अपन में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए आपके इसमें 2x वेरिएबल, ये वेरिएबल है। सारे के सारे सेम प्रकार के क्वेश्चन से एक के कंसेप्ट क्लियर होने की देर है, सारे क्वेश्चन लाइन लग जाएंगे, मतलब आसानी से हो जाएंगे। 2x माइनस को प्लस x हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो, और इक्वल टू आपका 14, ये उस तरफ ले जाएंगे +1, 3x हो जाएगा, क्यों यहाँ पर 1 है कुछ भी नहीं, मतलब इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 15 अपन में 3 हो जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि 3 5 जा 15, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 5, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है? ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां देखिए फिर वही ब्रैकेट वाला आ गया। कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से पता है, पहले हमने कर रखा है, ठीक है, प्रैक्टिस तो देखिए करना पड़ेगा। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। तो 8x और 3x एक तरफ करेंगे, 8x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 7, इसे उस तरफ ले जाइए -4, प्लस में है उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा अब देखो, 8x माइनस 3x इक्वल टू 5x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा और -4 नहीं +4 -4, यानी कि -3 -4 इक्वल टू -7, -7 प्लस 7, चलो ठीक है, 7 माइनस 7, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा। फिर जब 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को नीचे ले जाइए, x इक्वल टू 0/5 और x इक्वल टू 0, किसी भी नंबर को 0 मतलब कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसमें अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्लास अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है आपका, x इक्वल टू 4/5 और आपका x प्लस 10, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है। अब हम इसको सिंपल क्या करते हैं, देखिए इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, x अपन 1 इक्वल टू 4 और x प्लस 10 अपन में 5 कर लेते हैं, जिससे कि सिंपली हम कर सकते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं। ये जो अपन में 5 है ऐसे लिख लेते, सबके अपन में लिख लेते, ताकि मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते, 5x मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वल टू इस चीज को मल्टीप्लाई करेगा 4x प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा
40, यही होगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग। तो 5x माइनस 4x इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा, कोई परेशानी, x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए, ये वेरिएबल वाला है, ये भी वेरिएबल वाला है, लेकिन वेरिएबल वाला किस में है, फ्रैक्शन में है। जब फ्रैक्शन में हो जाएगा तो एलसीएम मेथड ही लगेगा भैया, कोई चारा नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, आपने 2x अपन में 3 माइनस 7x अपन में 15 इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा और ये 1 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये 3 कौन सा, ये वाला राइट हैंड साइड जो है उसको ऐसे लिखिए और यहाँ का 1 जो है उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 3 5 जा 15 और 5 जो आता है 5 2 जा 10x माइनस 1 इंटू 7x इक्वल टू 3। क्या होगा 10x, ठीक है, इसमें 7x डायरेक्ट माइनस 7x, 10x माइनस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x, 3x अपन 5 इक्वल टू 3, यही होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए 3x इक्वल टू 3 इंटू 5, ठीक है, 3x इक्वल टू 3 इंटू में ये 5 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 5 अपन में 3, ये 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 5, ठीक है। 3x अपन में 5 इक्वल टू 3 और ये 3x जो है ऐसा ही रहेगा, यहां पर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको नीचे ले जाओ, इससे इसको कट जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई इस कारण नहीं दिया क्योंकि 3 जो है यहां से जाकर कट जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, अब हम 9th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन ऐसा है, इसमें वेरिएबल पार्ट्स आपके फ्रैक्शन में नहीं है, जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है फ्रैक्शन में। वह 2y, इसको इधर ले आइए इसे, तो प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 26 अपन 3 इक्वल टू सॉरी माइनस 5 अपन 3, ठीक है। 26 अपन 3 राइट हैंड साइड इसको ले जाइए उस तरफ। क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू आपका, देखिए डिनोमिनेटर में आपका सेम है, 26 माइनस 5 अपन में 3, क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू आपका 21 अपन में 3, 3 7 जा 21, 3y इक्वल टू 7, ठीक है। क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 21 अपन 3, ठीक है, 3 7 जा 21, तो 3y इक्वल टू 7, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 अपन 3, y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 अपन 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई परेशानी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन रह रहा है, 10th वाला पार्ट, 10th वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8 अपन 5, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा माइनस 2m इक्वल टू माइनस 8 अपन 5, यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2m इक्वल टू आपका 8 अपन में 5 रहेगा, m इक्वल टू 8 अपन में 5 इंटू में ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, दिक्कत है तो चलिए ठीक है, 2 4 जा 8, m इक्वल टू 4 अपन 5 आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए प्लीज नोट कर लीजिए। हेलो एट क्लास, हाँ पिछली बार हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 किया था, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला जो एग्जाम्पलर्स लेकर के हमने करवाया था, ठीक है। उसमें उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से समझ आया होगा आप लोगों को।
अब यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और इन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग कई बार घबरा जाते हैं। ठीक है, हम लोग घबराते हैं कि मतलब कि ये क्वेश्चंस अब किस प्रकार से सॉल्व करें। कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि इक्वेशन इस्टेब्लिश करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 2.3 से पहले 2.2 भी किया था। 2.2 में सारे इक्वेशन सेटअप करने थे। इसी प्रकार से 2.4 है जिसमें भी इक्वेशन सारे पहले सेटअप करनी है। इक्वेशन सेटअप करने के बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यूज पूछे गए उन सभी को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यदि सवाल के दौरान अगर आप लोग स्किप करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग समझ नहीं आ पाएगा। सो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, भले ही टाइम निकाल करके देख लीजिएगा लेकिन स्किप मत कीजिएगा। आई एम श्योर कि एक बार मतलब आप लोगों को आ जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल सारे आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देन विल गो टू अनदर वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो एक क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। लेट, अमीना क्या सोचते हैं, लेट, सॉल्यूशन यहां पर दे दीजिए। ठीक है, लेट द नंबर थॉट बाय अमीना इक्वल टू, एक बार बताइए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज हमें नहीं पता रहते हैं, यानी कि जो भी अननोन नंबर्स होते हैं या फिर जो आपको ये कहा जाता है एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, यानी आप लोगों को एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करेंगे, क्योंकि अमीना ने कौन सा नंबर सोचा है वो तो हमें नहीं पता। सो हम क्या मान लेते हैं, अमीना ने जो नंबर सोचा है उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। अच्छा, कहता है अमीना थिंक्स अ नंबर, ठीक है, सोच लिया, एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। 5/2 को इससे घटाना है। ठीक है, और शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। जो रिजल्ट आता है उसको, जो भी रिजल्ट आता है, जैसे देखिए उसने क्या किया, x उसने माना, x मानने के बाद उसने क्या किया, 5/2 को माइनस किया, -5/2 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट ये आया। ठीक है, उसने, अमीना ने एक नंबर सोचा x, उसमें से 5/2 माइनस किया। ठीक है, घटाया, जो नंबर घटाया उसने उसको फिर क्या करने के लिए कह रखा, 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रखा। देखो चाहे यहां लो चाहे यहां लो, बात एक ही है, इसलिए मैं इस तरफ को लेता हूं। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आगे क्या कह रखा, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट कौन सा क्या आता है कि बोल रहे जो नंबर अमीना ने सोचा है उस नंबर का 3 टाइम्स। ठीक है, यही तो कह रहा, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अमीना ने जो नंबर सोचा है उसका 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन हमारे ये सेटअप होगा। सो इस चीज को हम विस्तारित रूप से यहां पर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ठीक है, लेट द number thought by Amina equal to x. Okay, she subtracts 5/2, then result equal to क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2। ठीक है, अमीना ने जो नंबर सोचा था उससे 5/2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, तो हमने क्या लिखा, शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2, देन क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट इक्वल टू x माइनस 5/2। ठीक है, और अब यहां क्या कह रखा, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन जो रिजल्ट आता है इसका 8 टाइम्स the result equal to 3 टाइम्स नंबर जो अमीना ने सोचा है। ठीक है, तो 8 टाइम्स रिजल्ट क्या है आपका
x माइनस 5/2 इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर। कौन सा नंबर सोचा था अमीना ने? 3, सॉरी कौन सा नंबर सोचा था अमीना ने? x। सो 3 टाइम्स द सेम नंबर व्हाट अमीना थॉट। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा? अब हम क्या करते हैं, फिर बारी बारी। ठीक है, अपन में है, फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये कंफ्यूज नहीं होना, ना ही सबसे पहले सवाल को देख करके घबराने लग जाओ। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इजी तरीके से कर लीजिए इसको। इसमें देखिए आपने क्या करना है, 8 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 8x हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 अपन में 2। देखिए यहाँ पर माइनस था, इधर प्लस था। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये हमें पता है। सो इक्वल टू आगे 3x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए 8x इक्वल टू 2 4 8 होगा ही नहीं होगा? 2 4 8 4। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी 8x माइनस 4 5 20 इक्वल टू 3x। कोई परेशानी? जहां कैंसिल हो रहा है तो वहां कैंसिल कर दो। फाइन। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और जो नंबर है आपका कांस्टेंट पार्ट उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। सो यहाँ 8x माइनस 3x, ठीक है, इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ट्रांसपोज होगा तो 20 होगा, है ना। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, 20 अपन में 5 5 4 20, x इक्वल टू आपका 4। देयरफॉर नंबर क्या है, द नंबर इज 4। समझ आ रहा है? सो क्लास, अच्छा यहां पर एक और बात बतानी है। यहां पर मैंने ये स्टेप्स बढ़ा दिए ताकि स्टैब्लिश करते दौरान, इक्वेशन स्टैब्लिश करते दौरान या फिर इक्वेशन जब आप सेटअप करते हैं तब आप लोगों को दिक्कत ना आए, इस कारण से इसको समझाने के लिए। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे सीधा एज पर क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर और सेम टू सेम ऐसा कर दिया, सोल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हो डायरेक्ट। लेट मानना है, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद एज पर क्वेश्चन, नीचे ये इक्वेशन एज सेटअप करते हैं और आपके सॉल्व करके इस हिसाब से निकालना है। फाइन, ओके। क्लास 8 हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रखा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। अच्छा, व्हेन if 21 is added to both the numbers, then one of the numbers becomes twice the other number, a new number, यानी कि another new number। तो what are the numbers? अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि a positive number is 5 times the another number। so देखो पहले another number को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, तब जा करके पॉजिटिव नंबर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑनन वैल्यू होती है उसको पहले फाइंड करेंगे, जब भी तो दूसरे वाले वैल्यू आएगा जो कंपेरेबल वैल्यू है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट द अनदर वैल्यू यानी कि अनदर नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका, अनदर नंबर बी एक्स। द नंबर देन, द नंबर जो है, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स द अनदर नंबर कह रखा है। अनदर नंबर x है तो 5 हो जाएगा, 5x। परेशानी? अच्छा ओके। अब अगर हम करते क्या है, इफ व्हेन 21 is added to both the numbers, both, क्या हो जाएगा, another number, another new number इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, न्यू नंबर इक्वल टू एक्स पे 21 ऐड कर दीजिए, x प्लस 21
ठीक है, नहीं समझ आ रहा भाई? दोनों में 21 ऐड करने के लिए कह रखा, जब दोनों में 21 ऐड करने के लिए कह रखा तो जो अनदर नंबर है ये x है, x में 21 प्लस कर देंगे, x प्लस 21 हो जाएगा। अच्छा, और जो नंबर है 5x उसमें भी, एंड द अदर न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो नंबर जो दिया हुआ है इसका नया नंबर क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, एज पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रखा है, एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार when 21 is added to both the numbers, one of the new number becomes twice the another number. Simply, अब देखिए, छोटे नंबर का दुगुने बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन बड़े नंबर का दुगुने छोटा नंबर नहीं हो सकता, ये तो आप लोग पता है। सो ये नंबर छोटा है क्योंकि यहाँ पर आपका 5x है, x का 5 टाइम्स है, ये नंबर बड़ा है। सो जो नंबर बड़ा होगा वो छोटे नंबर का दुगुना होगा, इनसे लेना है वो। लेकिन अब कैसे, एज पर क्वेश्चन 5x प्लस 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ट्वाइस कह रखा ना, ट्वाइस कह रखा है, ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर x प्लस 21। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके फाइन, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x, बारी बारी 2x प्लस 21 टू 42। ठीक है, कोई दिक्कत है? सो यहां पर क्या करेंगे हम, 5x को 2x को और 5x को दोनों एक तरफ ले लेते हैं। हमें पता है अच्छी तरह से कि हमने यहां पर क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज करना है। ठीक है, इधर द टर्म्स, ठीक है, यहां पर लाइक टर्म्स जो होते हैं उनको क्या करना है कि अगर आप वेरिएबल टर्म्स को इस तरफ कर रहे हो तो अगर आप वेरिएबल टर्म्स को इस तरफ कर रहे हो तो कांस्टेंट पार्ट्स को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड करना है, एक्स के वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो नंबर हम फाइंड करेंगे, तो यही एक तरीका है। सो हम क्या करते हैं यहां पर, अब हम क्या कर लेते हैं कि वेरिएबल टर्म्स जो होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। 5x यहां पर प्लस 2 में है, माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 42। अब इसको उस तरफ हम ट्रांसपोज कर देंगे, कितना हो जाएगा 21, प्लस में है तो उस तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस 21। सो इक्वल टू कितना 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 42 माइनस 21, ऑब्वियसली 21। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका 21/3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू एक्स है। तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पोस्टपोन करेंगे, अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करते दौरान 3 कहाँ चला जाएगा, अपन में चला जाएगा। सो 3 7 जा 21। ठीक है, सो आपका x इक्वल टू आपका 7, समझ आ रहा है? therefore the numbers are seven, अब देखिए यहां पर नाउ ये आपका अनदर नंबर कितना, नहीं द नंबर कितना हो जाएगा आपका, द नंबर इक्वल टू कितना है आपका 5x, 5 इंटू कितने 7 है ना, 5 इंटू 7 तो इक्वल टू 35। देयरफॉर द नंबर्स आर, पहले वाला क्या चीज है, x के वैल्यू कितने 7 है, 7 एंड क्या चीज है दूसरा वाला 35, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, नोट कर लिया जाए।
क्लास 8 आज भी हम दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हैं। हमने पिछली बार क्या किया था, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोगों ने कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हम ये दो क्वेश्चंस के बारे में आज जिक्र करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है, सरल तरीके से, यानी कि इजी मेथड से हम समझा सकें। चलो ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 when we interchange the digit it is found that the resulting number is greater than the original number by 27। ठीक है, what is the number। अब यहां पर आपको सोचना यह है कि 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं। 2 डिजिट नंबर कहने का मतलब देखिए 1 0 10, 1 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट नंबर है ना। 10 1 डिजिट होगा, ये 10 डिजिट होगा। 11 12 ऐसे करता करता यू विल रीच अप टू 99। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये भी 2 डिजिट नंबर है और ये भी आपके 2 डिजिट नंबर है। 10 से लेकर के 99 तक के जितने भी नंबर्स होंगे 2 डिजिट नंबर्स होंगे। यहां पर एक कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट इस प्रकार से समझना है, देखिए सपोज कर लो ये नंबर को ले लेते हैं, 11 जो है इसको हम किस हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं। 11 इक्वल टू आपका देखिए ये 1s प्लेस में है और ये आपका 10s प्लेस में है। ये क्या है, किस में 1s प्लेस में है 1, ये आपका अगला 1 10s प्लेस में है। सो डिजिट क्या हो जाएगा, पहले वाला नंबर जो होता है 1 × 10 प्लस दूसरे वाले डिजिट को क्या करेंगे हम 1 × 1 करेंगे, यानी आपका 10 + 1 = 11 इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। इस चीज को कंसेप्ट में अच्छी तरह से बिठा लेना। यहां देखिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये कह रखा है। इसका मतलब कि कोई 2 डिजिट्स, जैसे ये डिजिट और ये डिजिट, जैसे इन 2 डिजिट्स है 1 + 2, इनका सम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका 9 का क्या हो जाएगा, 9 + 9 = आपका 18 हो जाएगा, ऐसे कह रहा है। तो इसमें लेट द वंस डिजिट इक्वल टू कितना है आपका, वंस डिजिट बी x। अच्छा, 10s डिजिट क्या होगा, देखिए 10s डिजिट हमारे पास अभी अननोन है, क्योंकि यही अननोन है तो इसको हमने x माना, तो इससे कंपेयर करेंगे तो 10s डिजिट आएगा। किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहां पर द सम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है, सम कितना कह रखा 9, क्योंकि सम दिया हुआ उससे हम फाइंड करेंगे। तो द सम इक्वल टू 9 है, ठीक है, सम 9 है, तो 9 जो सम दिया हुआ इससे हम 10s डिजिट दूसरे वाला डिजिट फाइंड करेंगे। द 10s डिजिट इक्वल टू 10s डिजिट विल बी 9 - x। क्यों, इससे और इससे 1s डिजिट है, ये 10s डिजिट है, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 9। कैसे, देखिए 9 - x + x क्या हो जाएगा आपका 1s डिजिट है 10s डिजिट है, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 - x + x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, द 10s डिजिट इक्वल टू, यानी 10s डिजिट विल बी ये, द नंबर इज देखिए ये 10s डिजिट है तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाइज क्या है आपका 9 - x प्लस 1s डिजिट में क्या है आपका x, यही होगा। ठीक नहीं, चलो छोड़ो, इक्वेशन मत बनाओ। अब यहां पर क्या कह रखा है, जब डिजिट्स हम इंटरचेंज कर लेते, हमने यहां तक का इक्वेशन बनाया, ठीक है, 1s डिजिट को हमने x माना, सम इक्वल टू 9 दे रखा था, तो 10s डिजिट हमारे क्या था 9 से इसको माइनस करेंगे तो 10s डिजिट आ जाएगा। 10s डिजिट का क्या हो जाएगा, अब देखो द नंबर क्या हो जाएगा आपका 10, इसको 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 10s डिजिट में है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 1 = x ही होगा, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहां पर क्या दे रखा, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स,
जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, यही डिजिट्स को टेंस वाला को वंस में करेंगे और वंस वाला को टेंस में करेंगे, डिजिट्स इंटरचेंज। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आपका 12 है डिजिट, तो पहले हमने इसको वंस डिजिट था, ये टेंस डिजिट था ये, अब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, तो टेंस डिजिट। अब ये नंबर क्या हो जाएगा जब इंटरचेंज हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब ये आपका टेंस डिजिट हो जाएगा और ये आपका वंस डिजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इंटरचेंज कहने का मतलब कि डिजिट्स को हम पलट देते हैं, ठीक है। सो when the digits are interchanged, digits are interchanged, ones digit इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ones digit इक्वल टू 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और टेंस डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा प्लीज, टेंस डिजिट इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा। द रिजल्टेंट नंबर जो होता है, रिजल्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, अब इसमें भी हमने संख्या बनानी है। रिजल्टेंट नंबर क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट नंबर इक्वल टू 10 इंटू कौन सा नंबर है ये x प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आ गया। इसको और छोटे कर सकते थे लेकिन हम साथ साथ नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको यहीं कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहीं पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 10x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया इसको आगे, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा आपके 90 माइनस 9x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 90 माइनस 9x। दूसरे में इसमें देखो, चलो ठीक है, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 10x, ये 9 है, 10x माइनस x इक्वल टू कितने हो जाएगा 9x और प्लस 9, ये हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। रिजल्टिंग नंबर ये है, ठीक है, रिजल्टिंग नंबर ये है और ओरिजिनल नंबर ये है। तो एज पर क्वेश्चन ये आपका रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, क्या होगा ओरिजिनल नंबर प्लस 27। कहने का मतलब रिजल्टिंग नंबर क्या हमारे 9x, यही है ना, 9x प्लस 9, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है 9x माइनस 90 माइनस 9x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा क्या है, कैसे समझ लो इस इक्वेशन को, कि जो रिजल्टिंग नंबर जो है वो छोटे वाले नंबर जो ओरिजिनल नंबर जो है उस पर 27 प्लस कर दो तो बराबर आएंगे। अब हम क्या कर लेते हैं इसमें 9x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 9x, ओ माय गॉड, 90 माइनस 9x प्लस 27, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 9x प्लस 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका है 27 माइनस 9 प्लस 90। समझ आ रहा क्या है, ये आपका 9x ऐसे रहेगा, माइनस 9x इस तरफ आ जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27 ऐसे रखो, 90 को ऐसे रखो प्लस में, और ये यहाँ से उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई परेशानी है, 9x कितना हो जाएगा आपका 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा, चलो ये क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 108 हो जाएगा, ठीक है, 108 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह यहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 18x इक्वल टू 108 हो जाएगा, 18x इक्वल टू 108 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू 108 अपन में 18, 9 टू जा 18, 9 1 जा 9, 9 टू जा 18, 2 6 जा 12। परेशानी है तो इसमें आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 6 होगा। x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। द नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, द नंबर इक्वल टू आपके कौन सा वाला नंबर था हमारे, 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 9 इंटू 6, ठीक है। 90 माइनस 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 54 और नंबर क्या हो जाएगा आपके 36, ठीक है। नंबर आपके 36 हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर इज आपके 36। देखो नंबर 36 है, लेकिन अगर इसको पलट देंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 3 + 6 इक्वल टू क्या हो रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्लास अभी हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 का किया था। यहाँ जो मैंने लिखा था मैंने उसको मिटा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके लिए मैंने कोई स्पेस चाहिए था मेरे को। सो एक बार प्लीज़ वीडियो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे जो लास्ट में जो है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट तो पता चल गया कि 1s डिजिट और 10s डिजिट दोनों को लेकर के जब चलते हैं हम किस में, आपके मतलब के 2 डिजिट नंबर वाले में, तो आप लोग को पता चल गया कि किस हिसाब से इंटरचेंज करना है, कैसे इक्वेशन सेटअप करने हैं, ये आप लोग पता चल गया आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, इसी के बेस का एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ओके, कहता है आगे कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स and add the resulting number to the original number you get 88। देखो अब इस चीज को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझने की। ये किस प्रकार से है, लेट द 1s डिजिट इक्वल टू कितना हो जाएगा x। हम क्या करते हैं, जहां पर 2 डिजिट नंबर आता है तो 1s और 10s का ही पंगा रहेगा, ये चीज ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अनदर नंबर 10s डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10s डिजिट इक्वल टू 3x। क्यों, ये कह रखा है कि मतलब कि एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट के 3 गुना है। ये कह रहा है 1s डिजिट को हम x मान लेते हैं, 10s डिजिट ऑब्वियसली आपका 3x हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ 1s डिजिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, यहां पर हमने फिर क्या लेना है, ओरिजिनल नंबर लेना है। क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10s डिजिट को हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 इंटू 3x प्लस 1s डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30x प्लस x। समझ आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 30x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 31x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, when the digits are interchanged, जब डिजिट्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो 1s डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 1s डिजिट इक्वल टू आपका कितने हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड 10s डिजिट इक्वल टू कितने हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं यार, यहाँ पर 1s डिजिट हमने x लिया था, 10s डिजिट हमने क्या लिया था 3x लिया था। जब डिजिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं तो 3x जो होता है वो 1s डिजिट में चला जाएगा और इसको हम 10s डिजिट में ले आएंगे। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा 10s डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा x, द न्यू नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 1 इक्वल टू आपका 10x प्लस 3x, यानी क्या आपका 13x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहता है,
इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, रिजल्टिंग नंबर ये है, न्यू नंबर की जगह रिजल्टिंग नंबर लिख लो भाई। रिजल्टिंग नंबर जो है, ठीक है, तो ये है रिजल्टिंग नंबर जो है, उसको अगर हम न्यू ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमें 88 होगा प्राप्त, ठीक है। सो एज पर क्वेश्चन न्यू नंबर यानी कि आपका रिजल्टिंग नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 88, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। रिजल्टिंग नंबर क्या है आपका 13x प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर इज 31, x इक्वल टू आपका 88। कोई परेशानी? अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आएगा आपका 44x इक्वल टू आपका 88 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका 88 अपन में 44, अच्छा x इक्वल टू आपका 2, x के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है? अब हमें क्या करना है, द नंबर क्या हो जाएगा, हम इसी पे यहीं पे छोटा सा मतलब की जगह नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 31x, 31 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 31 इंटू एक्स इक्वल टू 2, यही हुआ ना, कैंसिल करके आया भाई ये 44 टू द 88 सीधा, ठीक है। तो 62 एक तो ये हो गया। और हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13x, 13 इंटू 2 26, इसी को पलट भी सकते थे, ठीक है। 26 रिजल्टिंग नंबर आपका पूछागा तो 26 होगा। अगर ओरिजिनल नंबर आपसे पूछता है तो आपके ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको प्लीज़। हेलो क्लास, एज यूजुअल हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक तो ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको समझते हैं किस प्रकार से होगा ये सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें देखिए, शोभो's मदर जो है, शोभो है लेकिन मैंने शोभो लिख दिया, आप गलती से लिख गया तो चलो कोई बात नहीं, इसको शोभो लिख लीजिएगा। शोभो's मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभो's प्रेजेंट एज, ठीक है। तो शोभो's एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। अब शोभो का एज जो है 5 साल बाद जो उसके मदर की एज होगी उसका 1/5 पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि 1/5 बोला 1/3 बोला है, सॉरी 1/3 होगा, ठीक है। तो दोनों का एज फाइंड करना है जो कि प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट शोभो's प्रेजेंट एज मानेंगे पहले, ठीक है। शोभो's मदर्स प्रेजेंट एज नहीं मानेंगे क्योंकि शोभो का एज जो है उसको लेट करेंगे तो उसके कंपैरिजन हम शोभो के मदर के एज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो शोभो's प्रेजेंट एज इक्वल टू कितने हैं, एज इक्वल टू x years। शोभो's यानी कि शोभो's एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, देखिए अब शोभो का मदर के एज क्या मानेंगे हम, ठीक है, x years हो गया। तो क्या कह रहे हैं, शोभो's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभो's प्रेजेंट एज। अब यहां पर क्या है, शोभो के एज को हमने x मान लिया,
x ईयर्स प्रेजेंट एज। तो शोभस मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ये जो शोभो का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो शोभस मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम्स x ईयर्स। समझ आ रहा है नहीं यार, 6 टाइम्स x ईयर्स। अब हम क्या करते हैं यहां पर, नाउ कितने ईयर्स बाद बोल रहे हो, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ Shobha's age will be x plus 5 years। बताइए क्यों, अभी आप कितने साल के हैं, 5 साल बाद क्या हो जाएगा आपकी आयु, जो अभी आपके एज है उसमें +5 करेंगे तो 5 साल बाद आपकी आयु होगी, ठीक है। अगर सपोज कर लेते अभी आप 13 ईयर्स के हो, 5 साल बाद कितने हो जाएगा 13 + 5 = 18 ईयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन Shobha's age after 5 years is equal to 1/3 of mother's प्रेजेंट एज, ठीक है, यही तो कह रहा है। तो Shobha's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। तो यहां पर प्रेजेंट एज हमने लेना, तो ये आपके समझ के लिए मैंने ये लिख रखा है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर क्वेश्चन कर दिया, तो Shobha's age आफ्टर 5 years जो था कौन सा वाला x + 5 years, क्या हो जाएगा आपका x + 5 years इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स एज क्या था 6x, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 6x, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इक्वेशन क्या है आपका x + 5 इक्वल टू आपका ये 2 ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, 2x, यही हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, x - 2x इक्वल टू ये उस तरफ ले जाएंगे -5 हो जाएगा, परेशानी है। अब क्या हो जाएगा x देखो प्लस में है, ये माइनस में, -2 + 1 -x इक्वल टू -5 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू आपका 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहां पर एक छोटे से पोर्शन ले लेते हैं। Shobha's present age इक्वल टू 5 years, Shobha's present age इक्वल टू 5 years और मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना था, प्रेजेंट एज 6x ईयर्स, यानी कि आपका 6 × 5 = 30 ईयर्स, ठीक है। मदर का एज कितना हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास हमने ये क्या कर लिया कि मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक बार शुरू हो जाती है तो बीच में आप ध्यान केंद्रित करके देख लीजिएगा, जिस कंसंट्रेशन दीजिएगा इसमें। इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्या ये वैसे तो इक्वेशंस आपका सेटअप करना है, ये सारे आपका 9th क्लास के और 10th क्लास के बेस मजबूत करने के लिए ध्यान दीजिएगा। 8th क्लास में मैथमेटिक्स कमजोरियाँ हो गई, 9th क्लास और 10th क्लास में रोगे तुमसे, ठीक है। अब देखिए, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मोहाली विलेज। देखिए मोहाली विलेज है, वहां पर एक स्कूल के लिए मतलब कि एक प्लॉट रिजर्व कर रखा है। उस प्लॉट का डायमेंशन जो है रेशो में देखा जाए तो आपका 11:4, ठीक है। और प्लॉट किस आकार में है, रेक्टेंगुलर आकार में, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो
एट द रेट ऑफ, अब देखो इसको, उस प्लॉट को क्या करना है, फेंस करना है। फेंस करना मतलब कि बाहर से बार लगाने पर कि 100 पर मीटर जो है रेट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि पंचायत को कितना पे करना पड़ेगा फेंसिंग के लिए, 75,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हमने डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पूछा गया है कि इस जो प्लॉट जो है उसका मतलब डायमेंशंस क्या क्या है, यानी डायमेंशंस क्या है इनका मतलब लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशन, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है आपका, क्योंकि देखिए रेशो में दे रखा है तो हम इसको जब रेशो में देता है तो हम एक्स मतलब कि वेरिएबल लेकर के चलते हैं हमेशा, या फिर वाई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लेकर के चलते हैं हम। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, आपका 11x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, आपके ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू आपका 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रखा है, प्लॉट जो है उसे हमने क्या करना, फेंसिंग करना है। फेंसिंग करना मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फेंसिंग करने का कहने का मतलब यहाँ से लेकर के बार लगानी है और वहाँ से पूरे का पूरे चक्कर लगाना है, ठीक है, फेंसिंग करना है। कहने का मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो आप सभी को पता ही है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें आपका 2L कितना आपके 11x प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस 4 इक्वल टू 15x हो जाएगा, इक्वल टू आपका 30x, ये मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30x मीटर हो जाएगा। चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तो होगा पेरीमीटर। अब जो एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि जो भी खर्चा है, जो भी मतलब कि एक्सपेंसेस जो है, वो जो आपका 75,000 जो है वो कैसे आएगा, देखिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू ₹75,000 रुपीज में। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें आपके क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर, ये तो आपको पता ही है, पेरीमीटर इंटू रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ₹75,000। अब यहाँ कि पेरीमीटर हमारे पास 2 कितने आया, पेरीमीटर हमने कितना फाइंड किया 30x इंटू रेट कितना भाई, रेट आपके 100 पर मीटर है, ₹100 कितने, ₹100 इक्वल टू आपका रुपीज कितना हो जाएगा 75,000। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, 30x इक्वल टू कितना होगा 75,000 रुपीज में, और अपन में कितने आपका रुपीज में 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये 1 0 कटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 30x इक्वल टू रुपीज कैंसिल हो जाएगा 750, ये मीटर नहीं सॉरी इधर लिखो मीटर, अब आ गया, रुपीज कट गया तो मीटर आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना 750 अपन में 30 मीटर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 2 6 3 5 6 हो जाएगा, है ना, 1 बच जाएगा, उधर चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15, x इक्वल टू 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे से एरिया में इसका डायमेंशन क्या है, मतलब कि इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, और ब्रेथ इसका कितना होगा। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 11 इंटू एक्स के वैल्यू कितना है 25, ठीक है, ये नीचे कर लेते हैं, 11 इंटू 25 275 मीटर, कितना है 275 मीटर, और ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
ब्रेड्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, यानी कि 4x इक्वल टू 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर, ये होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, बैक से देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा प्लीज़। तो ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। अच्छा, हेलो क्लास, एज यूजुअल हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पार कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का हम कोशिश करते हैं समझने की किस प्रकार से सॉल्व होगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो खेतों में चढ़ रहे हैं, ठीक है, खेतों में घास चढ़ रहे हैं, कितने, हाफ, पूरे के पूरे झुंड कितने हैं उसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग आपका मतलब कि क्या चीज़ है, 3/4 जो है वो खेल रहे हैं नज़दीक, 9 बाकी जो उससे भी बच जाते हैं, जो बाकी और हैं वो कितने हैं, 9 है, वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे। तो इसमें आपके हिरणों की संख्या बताना, कितनी झुंड में हिरणों की कितनी संख्या थी, ये वो फाइंड करना। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए कि यहाँ पर झुंड में कितने हिरण थे, ये हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू x। इसमें इक्वल टू की जगह b x ये भी लिख सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ डियर ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इन द फील्ड लिखेंगे नहीं क्योंकि शॉर्ट करते हैं हम। हाफ द हर्ड, कितने हैं आपका, हर्ड को हम क्या माना था, x माना था। ठीक है, हर्ड में जितने भी मर्द के हिरण थे। अच्छा, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग मतलब कि शेष जो बचे हुए, डियर इक्वल टू कितने हैं आपके, x माइनस x/2। ये आपका मतलब जो टोटल से अगर हिरणों की संख्या को माइनस कर देते हैं, कौन से हिरणों की संख्या जो चल रहे हैं, तो वो रिमेनिंग आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे हम, 2x माइनस x/2। ठीक है, क्योंकि आपका x/2, वैसे तो हमें पता है कि x/2 रिमेन होंगे, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रिमेनिंग डियर इक्वल टू, अच्छा क्या कह रखा है इसमें, अब हमने क्या किया, रिमेनिंग डियर जो है जितने भी शेष बचे हुए हिरण थे, x/2 कैसे आया, पूरे को पूरे हिरणों की संख्या से x/2 को माइनस कर दो, x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, प्लेइंग नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 3/4 ऑफ क्या है आपके रिमेनिंग, यानी कि x/2, रिमेनिंग जो है बचे हुए जो है शेष, तो कितना हो जाएगा आपका 3x अपन में 8 होगा। कोई दिक्कत है, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जो पानी पी रहे हैं 9 है। एज पर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इक्वल टू कितने, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं आपके, इक्वल टू x है। x कैसे आया, एक इसे प्लस ये और ये, इसका नहीं, ये नहीं, ये चारों को प्लस कर देते, कौन से, ग्रेजिंग कितने हैं आपके, 1/2x यानी कि x/2 प्लस दूसरा क्या, रिमेनिंग कितनी है आपका, मतलब कि जो प्लेइंग 3x/8, 3x/8
प्लस उसके बाद जो पानी पी रहता है जो 9 इक्वल टू आपका x, यही होगा। अब अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि इस तरफ को एलसीएम लेते हैं, पहले तो ऐसे कर लेते हैं x अपन 2 प्लस 3x अपन में 8, इसे इस तरफ ले लेते हैं माइनस x अपन में 1 इक्वल टू -9, ठीक है, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू 8 और 2 का एलसीएम और 1 का, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 4 8, 4x हो जाएगा प्लस 3x क्या हो जाएगा -8x इक्वल टू -9, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 7x माइनस 8x अपन में 8, 7x माइनस 8x अपन में 8, ठीक है। 4 प्लस 3 7 माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू -9, कितना हो जाएगा माइनस कितना 8x माइनस 7x इक्वल टू -x इक्वल टू -9 इंटू 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, x इक्वल टू 72, हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ डियर्स इक्वल टू 72, ठीक है, समझ आया। तो क्लास अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रैंडफादर है और एक उसके मतलब ग्रैंडडॉटर है उसके, तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर के एज जो है उसको कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ठीक है। अच्छा, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और क्या कहता है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए ग्रैंडफादर जो है ग्रैंडडॉटर के एज के 10 टाइम्स है, तो हम ग्रैंडडॉटर के एज को मानेंगे, ठीक है। लेट किसे करते हैं, ग्रैंडडॉटर के एज को, ठीक है। लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है, नॉट एज, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x ईयर्स। कितने मान लेते हैं हम, ग्रैंडडॉटर के एज को हम क्या मान लेते हैं x ईयर्स मान लेते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया, चेक कोई, चलो कोई नहीं। अच्छा दूसरे क्या कह रहे हैं, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका, इक्वल टू कितना 10 टाइम्स, बोल रखा है कि 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, तो आपका क्या हो जाएगा 10 टाइम्स द ग्रैंडडॉटर्स एज 10x ईयर्स। समझ आ रहा। अब हम क्या करते हैं यहां पर कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ग्रैंडफादर्स एज प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज आपका मतलब 10 है, ठीक है। क्या कहता है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, ठीक है। ग्रैंडफादर इक्वल टू क्या होगा आपका ग्रैंडडॉटर एज प्लस आपका 54, ठीक है। उसके मतलब कि ग्रैंडडॉटर जो है उससे 54 ईयर्स अधिक उसके एज है। तो ग्रैंडफादर का एज कितने आपका 10x इक्वल टू ग्रैंडडॉटर का एज कितने x प्लस 54 ईयर्स। परेशानी है, ग्रैंडडॉटर का एज x है प्रेजेंट एज और 54 प्लस में ऐसे, ठीक है। तो इसको आपका 54। अब यहाँ देखिए 10x इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका, ये 54 प्लस नहीं 10x। अब यहाँ क्या होगा देखिए 10x माइनस x इक्वल टू 54 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 अपन में 9,
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है, यही होगा। सो ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितने हैं आपके 6 ईयर्स। ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना 10x, कितने आपका 10x इक्वल टू 10 इंटू 6 ईयर्स इक्वल टू 60 ईयर्स। कोई परेशानी है, नोट कर लीजिए प्लीज। ऑलराइट क्लास 8, इस एक्सरसाइज के ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया, अमन्स प्रेजेंट एज होना चाहिए लेकिन दिया हुआ है अमन्स एज, ठीक है, अंडरस्टूड है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स एज हिज सन्स एज, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। अच्छा 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वॉज देन, ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम क्या करते हैं इसमें आपका लेट सन्स एज मान लेते हैं, ठीक है, सन्स एज जो होता है उसको लेट मान लेते हैं। लेट सन्स एज इक्वल टू कितने है, इक्वल टू x ईयर्स। देन अमन्स एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमन्स एज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कहने का मतलब कि 3x ईयर्स। अब यहाँ क्या कहता है, फिर 10 ईयर्स एगो ये कहता है, ध्यान दीजिएगा 10 ईयर्स एगो मतलब कि 10 ईयर्स बैक, 10 साल पीछे चले जाओ भाई। जो आपके करंट एज जो है यानी कि प्रेजेंट एज है उससे 10 साल पहले आप कितने साल के थे, अभी अगर आप 13 साल के हो तो 10 साल पहले कितने साल के थे, 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 ईयर्स के थे आप, ठीक है। सो जो प्रेजेंट एज है उससे माइनस 10 कर देना है बस। तो सन्स एज वॉज देन वॉज इक्वल टू x माइनस 10 ईयर्स, ठीक है। और अमन्स एज देन वॉज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एज पर क्वेश्चन यहां पर क्या है, अमन्स एज सन के एज के 5 टाइम्स सन्स एज, ठीक है। तो अमन्स मतलब कि जो एज जो थी 5 ईयर्स बैक 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू सन्स एज क्या x माइनस 10, कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, यही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 प्लस आपका 10, यही होगा। माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, x 2x इक्वल टू 40, ये तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे सेटअप हुआ, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, अब x के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 40 अपॉन में 2 2 जा, तो x इक्वल टू आपका 20, x इक्वल टू कितना है आपका 20। अब हम क्या करते हैं, अमन्स एज सन्स एज इक्वल टू 20 ईयर्स, अमन्स एज इक्वल टू कितने आपका 3x ईयर्स, यानी क्या वो 3 इंटू 20 20 60 ईयर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए।
तो क्लास यहाँ तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगली बार जब हम आएंगे तो हम एक्सरसाइज 2.5 के लिए आएंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कहाँ से 2.6 से ले आएंगे। ठीक है।